रिंगजिन वांगमो जी, हम आपका अभिनंदन करते हैं अपने कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये चांस पे अपॉर्चुनिटी दिया आपके स्टेशन से, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। अच्छा, ये बताइए आप लेह में क्या करते हैं? जी, मैं लेह में एक जर्नलिस्ट के तौर पे काम करती हूँ। मुझे लगभग 5 से 6 साल हो गए यहाँ मीडिया फील्ड में काम करते हुए। तो कैसा है ये सफ़र आपका इतने सालों में, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है? जी, जब से मैंने लेह में ज्वाइन किया है, बहुत पहले जिस तरह से आप पूछ रहे कैसा रहा, तो पहले के 2-3 साल तो काफ़ी यहाँ पे उतना मीडिया फील्ड का उतना अवेयरनेस नहीं था लोगों में। फिर भी बहुत सारे सीनियर्स है जो काम कर चुके हैं, और वो हम ज़्यादातर वो उन्होंने मैगजीन्स और न्यूज़पेपर पे काम किया। तो डिजिटली जो है 2-3 सालों से बहुत एक बड़ा यहाँ पे चेंज आया है। और उसमें जैसे नीचे की तरह दिल्ली में जिस तरह भागदौड़ होता है या बड़े सिटीज में भागदौड़ होता है, उतना लेह में नहीं है। पर जिस तरह से लोगों में अभी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है कि मीडिया क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और मीडिया का क्या रोल रहता है, तब से जो है लद्दाख में भी हम बहुत सारे कवरेज पे, और कई दिन ऐसे भी हो जाते हैं कि काफ़ी रात भी हो जाता है। तो इस तरह के बहुत हमने ग्रोथ देखा है जहाँ से मैंने शुरू किया है। तो मीडिया यहाँ हाउसेस में या मीडिया में जिस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ, तो मैंने ग्रोथ ज़्यादा देखा है कि ट्रांजैक्शंस कैसे आए, जहाँ लोगों को एकदम कई बार मालूम नहीं था, अब लोगों को मालूम पड़ चुका है। तो अभी लोगों को मीडिया का जो इम्पोर्टेंस है वो भी उनको समझ आ चुका है। जी। एज अ प्रेस रिपोर्टर बड़ा काम है, एडवेंचर होता है, रोमांच भरा होता है, तो इसमें समस्याएं भी आती हैं। तो समस्याएं जो आप फेस करते हो, कैसे करते हो? जी, जैसे आपने कहा, मीडिया और एक एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट बहुत एडवेंचर है। एडवेंचर मतलब कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, स्थानीय लोगों से मिलते हो। आप बहुत सारे रूरल यानी गांव जाके लोगों की ग्रीवेंसेस या लोगों की परेशानी या लोगों की जो स्टोरीज है वो सुनते हो, तो बहुत अच्छा लगता है उन चीज़ों को बाहर लाना। क्योंकि आपके जैसे शहरों में तो काफ़ी पहले से ये चीज़ें चेंजेस आ गए थे। तो यहाँ पे फिलहाल जो धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा कि हम अपग्रेड देख रहे हैं, तो स्टोरीज बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। चैलेंजेस की बात ये करूं तो, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि मीडिया का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं था लद्दाख में, तो लोग थोड़ा सा बातचीत करने में कैमरे के पास सामने जो है वो थोड़ा सा वो घबराते हैं, उस चीज़ पे कैमरे पे आने से वो हिचकिचाते हैं। तो तभी एक चैलेंज वही कहूँगी। और दूसरा, हाँ, लद्दाख का जिस तरह आप मौसम सभी को मालूम होगा कि सर्दियों में बहुत सर्दी रहती है। तो थोड़ा जब स्टोरीज करने होते हैं हमें, तो तब थोड़ी परेशानी, क्योंकि आना जाना, यहाँ बर्फबारी होना, तो उस वजह से कई बार पहुंच नहीं पाते हैं। तो वैसे कोई बड़ी मुश्किल जो है अभी तक मेरे करियर में मैंने अभी नहीं देखा। जी। अच्छा, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपको ये इंस्पायर किसने किया बनने को? आपका अपना ड्रीम रहा है या आपके घर में है कोई? मैं आपको बता दूं, इंस्पिरेशन शुरू में तो बिल्कुल मुझे आइडिया भी नहीं था क्या होता है जर्नलिज्म और क्या होता है मास मीडिया। हमारे स्कूल में, जहाँ मैं बोर्डिंग में पढ़ती थी, तो वहाँ पे एक हमारा, जैसे कोई भी क्लास जो है वो पूरा असेंबली कंडक्ट करते थे, जैसे हर स्कूल में होता है। तो वही मेरा ज़्यादा उसमें रोल रहता था न्यूज़ रीडिंग का, जो हमें 5 हेडलाइंस जो पढ़ने पड़ते थे पूरे असेंबली के सामने। शायद मैं उन दिनों बहुत तैयारी करती थी। तो मेरे टीचर, जो मेरे क्लास टीचर रहे, उन्होंने हमेशा बोला कि आप ये वाला फील्ड चूज कर सकते हैं। तब भी मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो देखते देखते जब मैं, मुझे लगा कि कहीं वो जो टीचर ने मुझे कहा, कहीं ना कहीं मुझे वो हिट किया, और मैं ज़्यादा न्यूज़ देखने लगी। ऐसे नहीं कि इंफॉर्मेशन के लिए, बट किस तरह बोला जाता है, किस तरह स्टोरीज किए जाते हैं। तो फिर मैंने 12th के बाद मैंने डायरेक्ट ही जर्नलिज्म ले लिया था, डायरेक्ट ही मास मीडिया ग्रेजुएशन भी किया, फिर मैंने मास्टर्स भी किया, फिर मेरा डिप्लोमा भी है। तो और लद्दाख में इस चीज़ का उतना वो नहीं था जितना नीचे होता है कि जर्नलिज्म का क्रेज़ क्या है, मीडिया क्रेज़ क्या है। तो मुझे लगा शायद जब मैं आऊँगी, या पहले से जो 1-2 सीनियर्स रहे हैं उनके साथ जैसे काम करूँगी, तो यहाँ पे भी मीडिया के द्वारा हम चेंजेस ला सकते हैं, मीडिया के द्वारा लोगों को हम पूछ सकते हैं, कहानी कर सकते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट भी है, और कहीं ना कहीं मैं अपने टीचर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ कराया कि इस फील्ड में काफ़ी मैं अच्छा कर सकती हूँ। और फिलहाल जो है, जहाँ मैं स्टोरीज करती हूँ, जहाँ न्यूज़ कवरेज होता है, लोग पसंद भी कर रहे हैं। जी।
कोई ऐसा टास्क जो आपको मिला हो, आप ना कर पाई हो, और कभी आपको ऐसा टास्क जो आपका करने का मन हो, कुछ ऐसा भी हुआ? जी, ऐसा हुआ एक बार ऐसा था कि लद्दाख में जिस तरह टूरिज्म का बहुत इन्फ्लुएंस है, टूरिज्म बहुत आते हैं, तो एक बार जो मैं पहले न्यूज़पेपर में काम करती थी, तो अभी तो मैं डिजिटल में आ गई हूँ। तो एक टास्क हमें ये था कि अल्कोहल को किस तरह बैन किया जाए या अल्कोहल को किस तरह कम किया जाए। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज रहा मेरे लाइफ में, क्योंकि इसको करना, और हम सिर्फ उसमें दो लड़कियां रहे, तो एक दो लड़कियों के लिए एक बार में जाना या एक अल्कोहल वाइन शॉप पे जाना, उनसे डेटा लेना काफी मुश्किल था, क्योंकि यहाँ सोसाइटी बहुत छोटा है, थोड़ा कंजर्वेटिव भी है। तो आप जब अल्कोहल की दुकान पे या बार में जाते हो तो लोग आपको दूसरे तरह से देखते हैं। तो फिर भी हम उस चीज को नजरअंदाज करके फिर हम गए वहां पे, डेटा लेने की कोशिश की, पर बंद तो खैर कहीं जगह इतना वो चला नहीं, तो बंद तो नहीं कर सकते। हमने सोचा कहीं ना कहीं हम उसको कम कर सकते हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग होती है उस चीज को हम निकाल सकते हैं। पर टास्क कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट था वो बड़े बड़े लोगों का था, जैसे कॉन्ट्रैक्टर बड़े हैं, कोई ऑफिसर लेवल के बैठे हैं वो है, कोई पॉलिटिशियंस रहे इसमें, उनके वाइन शॉप्स जा रहे थे। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं वो टास्क जो है वो कंप्लीट है, उसका मुझे बहुत रिग्रेट है। जी। चलिए, ये रिग्रेट भी दूर हो जाएगा और ये जो चीज़ें हैं कम होनी ही चाहिए। जी। और वहाँ पे आपका जो वुमेन हैंडीक्राफ्ट भी करते हैं, हाथ से भी काम करती हैं क्या? जी बिल्कुल, हम्म। इसके लिए लद्दाख में मैं कहूँगी कि इन्हीं के वजह से कहीं न कहीं आज जो है लद्दाख को पहचाना भी जाता है। और आपको बता दूं, पहले के जैसे वेस्टर्न एक इन्फ्लुएंस आया टूरिज्म के बाद, जैसे बाहर से कपड़े आना, बाहर से सब कुछ आप मंगवाते, पहले कि कल्चर अगर बताया जाए, और वुमेन का रोल बहुत बड़ा है, और जो भी पहनते थे अपने हाथों से बनाते थे। अभी भी आप गांव में किसी दूर दराज इलाकों में आप जाएंगे, अभी भी वही चीजें, रॉ मटेरियल यहाँ से लेके सब कुछ करके अपने हाथों से बना के वो पहनते हैं अभी भी। और वुमेन का अभी भी बहुत बड़ा रोल है। अब तो पूरा जैसे जो भी बनाते हैं, पश्मीना आपने सुना होगा, लद्दाख का बहुत बड़ा अच्छा एक माना जाता है, और उसको अभी इंटरनेशनल मार्केट मिल गया है। किसके वजह से? इन औरतों के वजह से। और यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शन, जैसे स्वेटर बनाना, उन्होंने सॉक्स बनाना, टोपी बनाना, अभी तो वो इंटरनेशनली मार्केट ही बहुत बड़ा हिट है। और अभी यहाँ आप देखेंगे हर गांव में हर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, वो अलग अलग अपनी चीजों पे बनाते हैं। कभी याकवूल का बना लिया, पश्मीना का बना लिया, या ऐसे शीप वूल का बना लिया। तो बहुत ज्यादा जो है वुमेन का हैंडीक्राफ्ट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अभी भी लद्दाख में। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप किस तरह की स्टोरीज कवर करते हो? मोस्टली आप किस में इंटरेस्ट लेते हो? हाँ, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, क्योंकि बड़े सिटीज में हमेशा बीट होता है आपके पास, चाहे वो पॉलिटिकल बीट हो, मेडिकल बीट हो, एजुकेशन बीट हो। पर यहाँ लद्दाख में उतना बड़ा पॉपुलेशन भी नहीं है, और उतना बड़ा हमारे पास अभी मीडिया में मैन पावर भी नहीं है। तो हम लगभग हर एक बीट को जो है हम कवर करते हैं। मेरे इंटरेस्ट की बात आए तो मुझे ज़्यादा जो है एजुकेशन जो बीट होता है वो ज़्यादा करने में मज़ा आता है। और दूसरा जो है रूरल स्टोरीज, जैसे गांव की जो स्टोरी कहानी पहुंच नहीं पाते हैं, जो असली लद्दाख की क्या कल्चर रहे हैं, क्या लोगों का क्या इसमें रोल रहे हैं, वो सब चीज़ें करना मुझे बहुत पसंद है। जी। अच्छा, वहाँ की ट्रेडिशंस मेनली क्या है? जब त्योहार खास होते हैं तो क्या पकवान क्या बनाया जाता है वहाँ पर आमतौर पे? जी, ये बहुत एक अच्छा सवाल है, क्योंकि आपको बता दूं, पकवान से पहले यहाँ पे अभी तो पहले लद्दाखी पूरा खाना, जैसे खोलाक पाबा हो गया, जिसमें आप बिल्कुल ऑयल भी आपको इतना नहीं मिलेगा, और स्पाइसेस तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। अभी जैसे इन्फ्लुएंस आ रहे, तो दाल भी बनने लगे, चावल भी बनने लगे, रोटी भी बनने लगे शादियों में, या कहीं फ्यूनरल हो तो ये देते हैं। पर खास बात क्या होता है यहाँ पे, कि अगर किसी की शादी है, किसी मोहल्ले में किसी घर का शादी है,
तो ये जैसे कैटरिंग का कोई सिस्टम नहीं होता है। ये सारे गांव वालों में से हर एक घर में से 2-2 लोग निकल के वो खाना बनाते हैं। और इससे क्या होता है कि कोई इसमें पेमेंट का कुछ नहीं होता है। जैसे आपको कैटरिंग में जो है पैसा देके आप सब कुछ लाते हैं, तो लद्दाख का कल्चर ये रहा कि आपके घर में शादी है तो आपके मोहल्ले में जितने घर हैं उनमें से 2-2 लोग आके वो खाना बनाते हैं। तो खाने में चेंजेस काफी आए हैं। जैसे पहले लद्दाखी खाना सिर्फ दिया जाता था, जो कि यहाँ की प्रोडक्शन है। अभी जो है काफी चेंजेस आके, जैसे चपाती हो गया, रोटी हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, नॉन वेज हो गया, ये सब जो है अभी कल्चर में ये चेंज आ चुका है। जी, आपने बहुत बात अच्छी बताई मैंगो जी कि वहाँ पे 2-2 लोग घर से निकलते हैं और खाना बनाते हैं। ये तो बहुत अच्छी ये ट्रेडिशन है। आई रियली विश कि ये जो ट्रेडिशन है हमारे यहाँ भी हो। मैं आपको वही कह रही जी। हूँ, क्योंकि ये तो खाना बनाना हो गया। हुँ। जितने मेहमान को बुलाते हैं, चाहे 1000 हो गया, 2000 हो गया, सबको जो है यही जो मोहल्ले के जो 2-2 लोग, एक लेडी एक जेंट, मतलब एक आदमी एक औरत आएंगे हर घर से, तो पूरा जो वेन्यू का अरेंजमेंट होता है, शादी का अरेंजमेंट होता है, वही सब करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा किसी को पैसे देके बुलाना नहीं पड़ता। ये बहुत खूबसूरत एक बहुत ट्रेडिशन है अभी भी खूबसूरत लद्दाख ट्रेडिशन है जी, बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर। तो वहाँ पर लद्दाखी कोई ड्रेस होती है या आम ड्रेस ही होता है, लहंगा चोली या साड़ी या कोई खास ड्रेस नहीं, होती है? लद्दाखी ड्रेस है जिसको हुँ। लेडीज पहनते हैं उनको गोंचा बोलते हैं, और जो जेंट्स पहनते हैं उसको कोस बोला जाता है। जी, और वहाँ भी कोई ऐसी ट्रेडिशन है कि लड़का जो है वो लड़की के घर जाके मैरिज करता है और लड़की के घर में ही रहता है, या मतलब कैसा है आपका जो? शादी का ट्रेडिशन मैं हाँ। बता दूं आपको, हुँ। खासकर शायद जब किसी और को सुनाते हैं तो थोड़ा उनको अजीब लगता है। यहाँ घर जमाई का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे शादी में पहले ट्रेडिशन बता देती हूँ आपको। जैसे कोई विदाई के टाइम पे या जब लड़की को लेने आते, तब दूल्हा जो है यहाँ साथ में नहीं आता है। सिर्फ पापा हो गए, उनके फादर साहब हो गए, चाचा, मामा, भाई, या जिसमें कोई जो रिश्ता कराता है उसमें कोई लेडी भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है, तो वो सब जो है वो लेने आते हैं। और दूसरा जो है बहुत खूबसूरत ट्रेडिशन ये है कि एग्जाम्पल आपके घर में 2 लड़कियां हैं, और वो ऐसा है ट्रेडिशन कि वो अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाता। एक अगर शादी करके गई तो दूसरे का घर जमाई आता है। अगर ठीक ठाक किसी के पास प्रॉपर्टी होता है जिसमें एक लड़का एक लड़की दोनों भाई बहन होते हैं, फिर भी लड़की को घर जमाई ला सकते हैं, क्योंकि आपके पास काफी प्रॉपर्टी होता है। तो बहुत बैलेंस तरीके से जो है ये कल्चर को बनाया गया है। क्योंकि जब आप दूसरे ट्रेडिशंस में देखते हैं, अगर आप 2 लड़कियां हैं तो दोनों को ही जाना पड़ता है। कोई घर जमाई का कॉन्सेप्ट जो है, मैंने फिलहाल जितने मेरे नहीं दोस्त है। रहे हैं बाहर से, हुँ। वहाँ मैंने कभी सुना नहीं। तो लद्दाख में ये बहुत एक खूबसूरत ट्रेडिशन है। जी, तो आपसे जानना चाहते हैं कि जो वहाँ का मौसम है, लगभग सारा साल कैसा रहता है? लद्दाख का मौसम की वजह से तो बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, पर जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग, हम पूरा ग्लोबली बात कर रहे हैं, उसके वजह से अभी आप देख सकते हैं कि कुछ सालों में 33 डिग्रीज जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है जुलाई में। और बाकी सर्दियों में -20 जाता है, -19, कभी 10, ऐसे। तो जिस तरह की पहले की जब हम बात करें, कुछ 10-15-20 साल की पहले बात करें, तब बहुत ठंड होती थी। तो उस कंपैरेटिवली अभी जो है काफी ले में समर्स में जो है गर्म होने लग गया है। और विंटर्स में भी उतना जितना पहले स्नोफॉल होता था अब उतना नहीं होता है। विंटर्स बहुत अच्छा निकलता है, धूप बहुत तेज होती है और मौसम बहुत क्लियर रहता है। जी, वहाँ पे किस तरह की भाषा बोली जाती है? जैसे हमने बोला हो कि आपका क्या हाल-चाल है, आप हम्म कहाँ पढ़ते हैं, तो ये क्या हम्म सेंटेंस होगा? लद्दाखी में अच्छा, लैंग्वेज क्या होगी? ये लद्दाखी लैंग्वेज कहते हैं यहाँ उधर। और सबसे पहले तो नमस्ते को जूले कहते हैं। और आप कैसे हो, ये रंग खमजा इनले। मैं बोल दूं कि आप मेरे घर पे खाना खाने आना, तो आप ये रंग ये खम्पा दोनतांग दोनाश्क्योत। थोड़ा मुश्किल है, पर लोग जब यहाँ रखता है, क्योंकि यहाँ किताबें जो है आपके पास अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि लिटरल जो ट्रांसलेशन होते हैं स्पेशली टूरिस्ट के लिए बनाया है, इंग्लिश में थोड़ा सा वो लद्दाखी उसमें लिख के, और यहाँ पे ट्रांसलेशंस रहते हैं। तो थोड़ा टूरिस्ट को जूले जो बेसिक, जैसे आपने पूछा कि क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन किताबें जो है टूरिस्ट के लिए यहाँ अवेलेबल किया जाता है। जी, तो टूरिस्ट जो हैं वो इंग्लिश बोलते होंगे, वो तो समझ आते होंगे ना?
लद्दाख में जी कि जी जी जी। जी जी जी, अभी तो पूरा हुँ। ये डेस्टिनेशन ही टूरिज्म हो गया। तो यहाँ पे आपको ज्यादातर जो है हिंदी तो लगभग सभी समझ जाते हैं, और इंग्लिश की जो बात करें, जो यहाँ सिटी में हो गया या गांव में भी या बहुत दूर दराज इलाकों में, वहाँ पे जो है इंग्लिश उनको समझ में नहीं आता है। हिंदी भी समझ लेते हैं पर बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। जी अच्छा, तो वहाँ पे पढ़ाई जो है स्कूल की है, कॉलेज की, कॉलेजेस हैं प्रॉपर, स्कूल्स हैं प्रॉपर क्या? जी जी, स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत है। अभी तो खैर प्राइवेट स्कूल्स जो है बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स खुल गए हैं। कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज, और ले में है, गांव में डिग्री कॉलेजेस हैं। अभी तो यूनिवर्सिटी है, लद्दाख यूनिवर्सिटी भी खुल चुका है। तो बहुत डेवलपमेंट आ चुका है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट स्कूल्स रहते थे, प्राइवेट स्कूल्स कुछ ही दो तीन जैसे गिनती में थे, दो तीन। और अभी तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के जो फ्रेंचाइजी है लद्दाख में खुल चुका है इस टाइम। अभी तो कॉलेज है, अभी यूनिवर्सिटी भी खुल गया है। तो बहुत चैलेंजेस जो है वो खत्म होती नजर आ रही, क्योंकि बहुत बारी जो है बच्चों को, जब कॉलेज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उतना उसमें सुविधा जब नहीं होते, तो लोगों को बच्चों को बाहर जाना पड़ता था। बच्चों को खर्चे बहुत होते थे, क्योंकि आपको एक रेंटल रूम में रहना है, फिर कॉलेज का अलग खर्चा रहता है, फिर आपको रहने के लिए काफी रेंट का चला जाता है। तो उस हिसाब से जो है अभी काफी कन्वीनियंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज खुल गए हैं, सब्जेक्ट वाइज जो है उनको यहाँ प्रोफेसर्स लाए गए हैं। तो फिलहाल जो है एजुकेशन सेक्टर में काफी ठीक है अभी। वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड्स हैं? वही एक बहुत बड़ा इशू रहा है। हुँ। अभी फिलहाल जो है एस्ट्रो टर्फ जो है यहाँ खोला है, जहाँ फुटबॉल खेलते हैं, और एक एनडीएस ग्राउंड है, और अभी एक इंडोर स्टेडियम भी बना है। विंटर्स में आइस हॉकी खेला जाता है, तो वो भी अभी स्टेडियम उस पे खेलते हैं, पर जो फुली जो तैयारी जो है पूरा तैयार नहीं हुआ है, और अभी भी कुछ कमियां हैं। और अगर मेन जगह की बात करें तो है, गांव की बात करें तो अभी भी बच्चों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहां वो खेलेंगे। अभी भी खेतों में खेलते हैं, और कहीं कहीं जगह पे आइस, कहीं गांव में जो है अभी फिलहाल आइस रिंग्स जो है वो बन रहा है, कहीं पे कहीं बन चुका है। तो धीरे धीरे जो है इसमें भी आ रहे हैं। और खासकर प्लेग्राउंड की हर जगह, हर सोसाइटी की बात करें या हर जगह की बात करें, तो अभी भी उसमें कमी है। अभी ये सवाल भी एज ए जर्नलिस्ट हम करते हैं, तो धीरे धीरे अब वो बना भी रहे हैं। और सिटी में काफी चेंजेस अभी अच्छे हैं स्पोर्ट्स को भी लेके। जी, वहाँ पे कौन से ऐसी व्हीकल हैं जो ज़्यादा चलती हैं? यहाँ पे हर तरह का व्हीकल चलता है। हुँ, आपको हुँ। यहाँ पे जैसे थार आप कहे, या बड़े बड़े कार जो बहुत एक्सपेंसिव है वो भी चलते हैं। नॉर्मल गाड़ियां 2-3 लाख की जो है वो भी चलती हैं। और यहाँ पे रोड जो है आपको थोड़े से पतले मतलब नैरो दिखेंगे, और कहीं कहीं जगहों पे बाकी जो हाईवेज की जब हम लद्दाख की बात करते हैं तो बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है। और टूरिस्ट जो है ज्यादातर प्रेफर यही करते हैं कि लद्दाख में जो है वो ज्यादा मजा जो है बाइक्स पे आने का वो उनको बड़ा अच्छा लगता है। गाड़ी की बात करें तो आपको हर तरीके से, या बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, हर कोई गाड़ी जो है आपको यहाँ पे नजर आएंगी। वहाँ पर ऐसा कौन-सा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा जाना पसंद करते हैं? कोई लेक है, कोई होटल जी है, जी कोई जी। इमारत है, कोई हम्म। स्तूप्स हैं, क्या है ख़ास? खास तो आपने सुना होगा 3 इडियट्स जो मूवी बनी थी, जहाँ पेंगोंग लेक पे, जो चंगतंग बेल्ट में है, तो वो खास पेंगोंग लेक जाना पसंद करते हैं। और यहाँ मेन सिटी में अगर हम बात करें तो लेर पैलेस है। और तीसरा आप बात करेंगे तो संगम है, जो नीमो के साइड में है, जहाँ जांस्कर रिवर और इंडस रिवर का वो वहाँ पे मर्ज होते हैं, तो वो संगम है। वहाँ पे इसलिए भी जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे राफ्टिंग का एक्टिविटीज बहुत होता है। और अभी नए नए ट्रैकिंग रूट्स भी खुला है, मरका वैली ट्रैक जो बहुत पुराना ट्रैक है, वहाँ पे भी लोग जाना पसंद करते हैं। फिर सामने जैसे आप शाम को कभी आप आते हैं, जैसे टूरिस्ट आ गया शाम को, उनको 48 आवर्स जो है मैंडेटरी रेस्ट के लिए कहा जाता है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड जगह है। तो दूसरे दिन जो आराम से वो पैदल चल के घूमते घूमते, यहाँ पे बहुत अच्छा एक स्तूपा है, शांति स्तूपा के नाम से, वहाँ वो जाते हैं। तो ले मार्केट जो है अभी काफी खूबसूरत है, और बहुत सारे आपको अलग अलग कैफेज आपको मिलेंगे जहाँ वैरायटी के खाना खा सकते हैं। फिर शॉपिंग आपको मिलेगा हर तरह के से, जो वहाँ पे आपको चीजें मिलेंगे। तो वो ज्यादा सूटेबल रहता है शाम को, क्योंकि दिन में इस टाइम काफी गर्म हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर दूर
की बात करें तो बहुत ऐसे मोनेस्ट्रीज हैं, म्यूजियम्स हैं, तो वहाँ विजिट करते हैं जी। तो वहाँ पे जो महिलाएं हैं अपना जो हैंडीक्राफ्ट का काम करती हैं वो खुद ही अपना सेल करती हैं या आगे पास ऑन करके करती हैं? जी, एक तो इनके पास जो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है जिसमें तो एम्प्लॉयज रहे, दूसरा इनके पास अपना एक एसोसिएशन जैसा बनता है कोई। एक तो आपको बता दूं, लूम्स ऑफ लद्दाख करके जैसे सोसाइटी बना लिया खुद का, ब्रांडिंग कर देते हैं, ये 10-20 औरतें एक एक जगह के मिलके फिर वो बनाते हैं, फिर उस पे वो ब्रांडिंग करते हैं, फिर वो बेचते हैं। इंडिविजुअल जो है वो आपको बहुत कम नजर आएंगे। वो इंडिविजुअल तभी वो होंगे जब वो डिजाइनर्स रहेंगे, जिनकी चीजें भी काफी एक्सपेंसिव यहाँ बेचा जाता है। मेनली जो कोर जो हैंडीक्राफ्ट करते हैं उनका सोसाइटीज रजिस्टर्ड होता है, उस सोसाइटीज को ब्रांड करके फिर यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से भी, यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट की ओर से भी कभी दिल्ली हाट में आपको प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं तो वहाँ पे भी इनको लिया जाता है, दिल्ली हाट में भी। तो एक सोसाइटीज इनका बना है उस तरीके से। उसमें लगभग कम से कम तो मिनिमम ही 10 औरतें तो रहते हैं जहाँ वो लोग काम करते हैं जी। लद्दाखी जब फेस्टिवल होते हैं तो उनमें कौन सा सॉन्ग मेन होता है और उसमें कौन सा नाच वो नाचते हैं? लद्दाखी फेस्टिवल में ज्यादातर लद्दाखी डांस और जो बहुत ट्रेडिशनल है उसको खतुक छिन्मो बोलते हैं, जहाँ मेल फीमेल दोनों पूरा फुली ट्रेडिशनल ड्रेस में वो एक बहुत स्लो डांस मोमेंट होता है, उसमें वो करते हैं। बाकी लद्दाखी गाने पे या उसको मतलब ज्यादातर जो यहाँ पे होते म्यूजिशियंस रहते हैं तो उन्हीं के बीट पे जो है ये नाचा जाता है जी। फेमस पर्सनालिटी वहाँ की कोई है जिन्हें याद किया जाता है, जिनका नाम लिया सोनम जाता वांगचुक है? जी का नाम सुना होगा, जिससे वो 3 इडियट्स का मूवी उनसे इन्फ्लुएंस रहा। और ऐसे काफी फेमस सिंगर्स भी हैं। और यहाँ पे मीपा मोत्सल जी हैं जो मुंबई में भी वो थिएटर करके आके यहाँ पे भी अपना वो थिएटर चला रहे, बच्चों को सिखा रहे हैं। और बात किया जाए तो पॉलिटिशियंस का रहे तो थुप्स्टन सेवांग जी हैं, काफी फेमस है। लगरुक जी है, काफी फेमस हैं। अभी हाँ, पहले वाले जो एमपी रहे जमयांग सेरिंग नामग्याल, वो काफी फेमस पर्सनालिटी हैं। तो इस तरह से काफी लोग हैं, हर एक फील्ड में अलग अलग हैं। आप अपने फील्ड को ही जारी रखना चाहेंगी या चेंज भी करना चाहेंगी अगर आपका दिल करे नहीं, तो? बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहूंगी जी। मैं। और इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है और इसमें बहुत कुछ सीखने को है। और बहुत अच्छा लगता है जब जैसे जर्नलिस्ट जो बाहर से रहते हैं उनसे इंटरेक्शन करना, उनसे सीखने का मौका मिलता है। तो ये फील्ड कभी छोड़ना नहीं चाहूंगी। खैर फिलहाल तो मैं बिल्कुल ही छोड़ना नहीं चाहूंगी, आगे का कह नहीं सकते। पर इस फील्ड में जो है, जिस तरह की लद्दाख में इस समय जो इस फील्ड का ग्रोथ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। उम्मीद यही है कि हम इसी चीज को जो है और आगे बढ़ाते रहें और लोगों में और अवेयरनेस फैलाते रहे और लोगों की कहानी हम बताएं और लोगों के ग्रीवेंसेस जो है वो बाहर लाए। तो ये फील्ड जो है बहुत अभी अच्छा है, तो इसी को चूज किया है। तो मैं हमेशा चाहूंगी कि मैं इसी में रहूं और इसी में ही काम करूं जी। आप लेह से बाहर भी गई हैं? कोई असाइनमेंट आपने बाहर भी करा है कि लेह के अंदर ही आपका? लेह के अंदर खैर कारगिल, श्रीनगर, दिल्ली गई, मैं चेन्नई गई, तो ऐसे मौके मिले मुझे। और एक फॉरेन ट्रिप था, उसमें मैं जा नहीं पाई। तो मतलब अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी आ रहा है। तो उम्मीद यही है कि आगे और भी अपॉर्चुनिटीज आए और दूसरे बाहर के प्लेटफॉर्म्स पे लद्दाख को रिप्रेजेंट करने का मुझे बहुत शौक है और उम्मीद करती हूँ कि ये भी जल्द ही होगा जी। जी, होना भी चाहिए। वांगमो जी, आपने हमें समय दिया और हम चलते चलते जानना चाहेंगे, हमारा कार्यक्रम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो आप क्या हमें कहना चाहेंगे इसके रिगार्डिंग? मैं कहूंगी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो थीम है, तो यही समझती हूँ कि हम कोई अलग नहीं है। आप बेशक वहां से मुझे इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के आपको इंटरव्यू दे रही हूँ। तो एक भारत तो मतलब जिसमें हर एक कोई है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जैसे हम बोलते हैं, तो सभी भारतीय हैं। तो उम्मीद यही करेंगे कि लोगों में भी ये चीज समझ आए, क्योंकि हर जगह पे जैसे आप फेशियल फीचर्स का भी जो है अलग होते हैं, क्योंकि भारत में जो है इतना डाइवर्सिटी है, कल्चर डाइवर्सिटी है, आइडेंटिटी का बहुत अलग अलग है। तो कई बार डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं वो होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है इसके माध्यम से भी यही कहना चाहूंगी कि इस डाइवर्सिटी को हम समझे, अलग कल्चर को रिस्पेक्ट करें, अलग फीचर्स को रिस्पेक्ट करें। यही तो एक बहुत बड़ा मैसेज है इंडिया में। और कितना यहाँ इंडिया का जिस तरह से हम कहीं और जगह पे फॉरेन में जब हम बात करते हैं तो उनको बहुत
सुंदर और बहुत अच्छा लगता है सुन के। पर कहीं कुछ लोग होते हैं यहाँ पे हमारे ही जो डिस्क्रिमिनेशन पे आते, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये चीज़ भी समझ आए कि हम सब एक हैं। चाहे आप लद्दाख में बैठ के बात करें, चाहे आप नीचे चेन्नई से बात करें, तो बहुत एक खूबसूरत देश है जहाँ बहुत डाइवर्सिटी है। और आपको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है। बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके। तो रिनजिन वैंगमो जी, कभी पंजाब आने का आपको कभी मौका मिला? हाँ हाँ, मैं पंजाब में रोपड़ गई हूँ, मैं लुधियाना गई हूँ, मैं गोल्डन टेम्पल में मैं 3 बार गई हूँ। बिंद रखिया जो आपका सिंगर है उनके गांव में, क्योंकि उनका जो भांजी है वो मेरी फ्रेंड रही है। तो ऐसे मैं पंजाब में बहुत घूमी हूँ। और लस्सी आपको बहुत फेमस है वहाँ पे, और आपका बहुत मक्की की रोटी और सरसों का साग मैंने खाया है, तो बहुत अच्छा लगा। एक पंजाब का एक कल्चर ही बहुत खूबसूरत है, वो दिल खोल के जो है आपको स्वागत करते हैं, तो बहुत खूबसूरत कल्चर लगा। तो दिल तो करता है कि रिनजिन वैंगमो जी बहुत सारी बातचीत करी जाए, पर समय की जो है पाबंदी होती है हर तरह से। तो जी आपने हमें जी समय दिया, ले जी। शहर के बारे में बताया और जानकारी दी इसके बारे में, और आप हमारे इस कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।